क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 6। सभी बच्चे आज के इस प्रश्नावली को अच्छे से समझें। मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि आज हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। चैप्टर 6 की प्रश्नावली 6.2 है ये, और आज हम इसमें समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में और उनसे संबंधित जो कोण बनते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आते हैं समांतर रेखाएं। पिछली कक्षा में पढ़ी हैं वे रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, काटे नहीं, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ये समांतर रेखाएं हैं। इन समांतर रेखाओं को यदि कोई एक रेखा तिर्यकछेदी हो वो काट देंगे तो इन रेखाओं को हम इस रेखा को हम तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। इस रेखा को इस रेखा को हम तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये L है, ये M है, ये दोनों समांतर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे L समांतर है M की, ठीक है। और ये तिर्यक कर रही है यानी कि काट रही है, तो L और M समांतर है और L और M को एक रेखा मान लेते हैं कि ये रेखा है आपकी P और Q, या यूं समझ लेते हैं कि ये रेखा का नाम है M रेखा इनको M होता है, इसको मान लेते हैं M। N रेखा इसको तिर्यक कर रही है, तिर्यकछेदी रूप में काट रही है। ये जो बिंदु कट रहे हैं ये प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाते हैं। जो काटने वाले बिंदु हैं इनको हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। अब इनसे बनने वाले कोण के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। यदि ये कोण और ये कोण हमें बताया जाए, या ये कोण और ये कोण बताया जाए, तो ये जो कोण है 1 और 2 या 3 और 4, तो एक कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 और कोण 4, ये क्या है? ये संगत कोण है। कौन से कोण कहलाते हैं? ये संगत कोण। ये आपने कक्षा 8 में और इसमें भी पढ़े। संगत क्यों है? क्योंकि यदि ये जैसे कोण मान लो कि 60 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यदि हम एक रेखा खींच के एक कोण बनाते हैं 60 डिग्री का, हमने एक कोण बनाया 60 डिग्री का, ओके। अब यदि हम यहाँ पे एक समांतर रेखा और खींच देंगे, ये खींच दी, तो ये भी कितने का बनेगा? आपका 60 का ही बनेगा, ये 60 का है। अगर एक और खींच देंगे समांतर, तो ये भी कितने का बनेगा? आपका 60 का। तो ऐसे यदि बहुत सारे कोण खींचे समांतर रेखाओं के एक ही कोण में, तो वो सभी आपके 60 डिग्री के ही होते हैं, ठीक है ना। और भी नहीं, और इन्हें हम संगत कोण कहते हैं। ये तो गया आपका संगत कोण। अब संगत कोण के बाद में आप देखेंगे एक कोण और होता है, जैसे कि ये एक प्रतिच्छेदी रेखा है, ये एक रेखा है, ये और ये कल ही पढ़ाया आपने, पिछले वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा। इन रेखाओं को, इन कोणों को, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, क्या कहलाएंगे? ये शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण और ये कोण, ये भी कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। या ये कोण और ये कोण, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण और ये कोण, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 कौन से कोण हो गए? ये तो ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब अगर इधर से हम गिने, ये 3 है और ये 4 है, तो कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी कौन से हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। इधर अगर करें तो ये 5 और 6, तो कोण 5 बराबर कोण 6 क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये मान लेते हैं हम कि 7 और 8, तो कोण 7 और कोण 8 भी शीर्षाभिमुख कोण है ना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे यदि मान लो कि ये वाला कोण 110 डिग्री का है, तो ये कोण भी 110 डिग्री का होता है, ठीक है। ये अगर एक 70
70 डिग्री का है तो ये कोण भी आपका 70 डिग्री का होता है। तो इन कोणों को हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये दूसरे हो गए। अब तीसरा हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये आपकी प्रश्नावली में उपयोगी हैं, अभी सब उपयोग में आएंगे, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। एक और चीज देखिए आप, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो उनके कोण जो कि इस प्रकार से बनते हैं, ये इस प्रकार से, एक और जो तिर्यक-छेदी रेखा होती है उसके विपरीत ओर बनते हैं तो वो एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। अंतर इसलिए कि ये अंदर है और एकांतर यानी कि एक और एक दूसरे के विपरीत ओर होते हैं, इसलिए इन्हें एकांतर अंतःकोण कहते हैं। यानी कि मान लो कि ये कोण 1 है, ये 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, इस प्रकार से। इसी तरह से हम दूसरे में, जैसे इधर वाला, अगर ये और ये है 3 और 4 तो ये भी एकांतर अंतःकोण ही कहलाएंगे। कोण 3 बराबर कोण 4 एकांतर अंतःकोण। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे, संगत कोण आ गया समझ में, शीर्षाभिमुख कोण आ गया समझ में, और एकांतर अंतःकोण समझ में आ गया। अब हम इनके आधार पर प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। और प्रश्नावली 6.2 में पहला प्रश्न इस प्रकार से है, आपको एक प्रश्न दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, उसमें बना हुआ ऐसा चित्र बनाया है। चित्र बनाने के बाद में उसमें मान दिए गए हैं। ए बी एक रेखा है, ए बी ये सी डी है, और एक तिर्यक-छेदी रेखा है, और तिर्यक-छेदी रेखा का नाम नहीं दिया है लेकिन कोण दिए हैं। ये 50 डिग्री का दिया है, और इसके नीचे वाला जो मान है वो x डिग्री का दिया है, और एक कोण 130 डिग्री का दिया है, ये 130 डिग्री है, और एक कोण y दिया गया है, ये आपको y दिया गया है। ठीक है, हम इनमें मान लेंगे कि जैसे ये a है, b है, c है, d है, इसको हमने मान लिया ये p है तो q है, और यहाँ पर हमने और यहाँ पर दोनों को मान लिया ये r है तो ये s है, ये s है। ओके, अब हम बताएंगे कि इस x का मान क्या है और इस y का मान क्या है। इसमें लिखा है प्रश्न में कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। AB समांतर है CD के, ये दर्शाना है। हमें पहले x और y के मान लिख लेंगे फिर, है ना, बहुत सिंपल है। अभी जो हमने 3 नियम पढ़े हैं उन्हीं नियमों के आधार पर है ये, और इसी तरह से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए आप, सबसे पहले हमें दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये और ये कोण, क्योंकि हमें y ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास में दिए गया रखा है और किस आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ 130 है, यहाँ पे y है, ये शीर्षाभिमुख कोण हो रहे हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये 130 है तो ये भी आपका 130 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोण, चूंकि कोण सी एस क्यू या क्यू एस सी कर सकते हैं ना, क्यू एस सी बराबर है कोण इसके, यहाँ से चालू करेंगे हम आर एस डी के, कोण आर एस डी के। एक कोण यहाँ से इधर जा रहा है, दूसरा कोण इधर से इधर जा रहा है, ये शीर्षाभिमुख है। ठीक है, क्यू एस सी कितने का है हमारे पास में, क्यू एस, ये क्यू एस सी कितने का है 130 डिग्री का, और आर एस डी कितने का है, आर एस डी वाई का। तो y का मान कितने का हो गया हमारे पास में 130 डिग्री, ये y एक मान आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए, x का। अभी मैंने बताया था कि x में क्या होगा कि यदि ये रेखा किसी समांतर रेखा को काटे तो ये एकांतर अंतःकोण बनते हैं, और एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि ए और ए बी व सी डी समांतर, तो समांतर में
y और x आपस में बराबर बराबर है, ठीक है। तो हम इसको बराबर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार कोण RSD बराबर है कोण किसके, ARS, कोण ARS, ये कोण, ठीक है, ये x है और ये y, ये x है और ये y का मान आया अपने पास 130 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर 130 डिग्री। अगेन, अब जब ये संगत कोण बराबर है तो एकांतर अंतकोण आपस में ये लिखना है यहाँ पर, क्यों बराबर है ये, तो आगे लिखेंगे हम एकांतर अंतःकोण होने से क्या है, इसलिए बराबर है। अब y का मान हमारा 130 आया है तो x का मान भी 130 हो जाएगा, तो इसका मान भी 130 हो गया। जब ये और ये आपस में बराबर हैं, ये चूंकि एकांतर अंतःकोण हो गए हैं और ये दोनों बराबर है, इसलिए AB और CD क्या है, समांतर है। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि x बराबर y बराबर कितने के, 130 डिग्री के, ये बराबर है, तो इसलिए AB समांतर है CD, क्योंकि एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं और बराबर है, इसलिए AB समांतर है CD, और ये हम इसमें पहले प्रश्न में हल करके सीधे करके बताना था, ठीक है। अब एक प्रश्न और करेंगे इसका, इसमें आपको 3 रेखा दी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 समांतर रेखाएं दी गई है और इनके नाम क्रमशः AB, CD और EF ये दिए गए हैं, और एक तिरछेदी रेखा है जो इनको काट रही है, और इनके मान में हमें दिया है x, y, z। ये x है, ये y है और ये z। हमें इनके मान बताना है x, y और z के, और हमें प्रश्न में लिखा है कि ABCD और ये आपस में समांतर है, AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF। AB समांतर, CD समांतर, EF, ये तीनों ही समांतर है, ये हमें दिया गया है। और साथ में दिया रखा है एवं y अनुपात z बराबर 3:7, ये हमें दिया गया है। तो y z 3:7 दिया गया है, ठीक है। अब चूंकि ये और ये समांतर है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, ये और ये समांतर है, ये कोण बन रहा है, तो ये y का है तो ये भी कितने का होगा, y का हो जाएगा। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, माना y बराबर 3x 3a एवं z बराबर 7a, ये तो मान लिया। अब लिखेंगे, चूंकि CD समांतर है EF के, CD समांतर है EF के, ठीक है, तो इसलिए ये वाला मान और ये वाला मान आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये मान लिखेंगे हम, क्या मान है, अब हम इसको नाम दे देते हैं, AB BC और CD हो गया, तो यहाँ पे P, इसको हम दे देते हैं Q, इसको दे देते हैं R, S और T, इनके नाम हैं, कोणों के नाम हम यहाँ से दे देते हैं, ठीक है। ये इसको यहाँ पे S, इधर नहीं है तो इसको R। अब कोण देखेंगे, कोण CSR, CSR
ठीक है, बराबर है कौन, ई टी एस के या एस टी ई के, इधर से लिया इधर से, ई टी एस के, ई टी एस के क्यों बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है, क्योंकि समांतर है और समांतर में संगत कोण आपस में बराबर है। अब आप देखेंगे कि सी एस आर कितने का है, वाई का, तो ई टी एस ये भी कितने का हो जाएगा, वाई का, ये दोनों बराबर हो गए, तो इसलिए ये हमने यहाँ पे ओके। अब ये और ये दोनों मिल करके एक रेखिक युग्म बना रहे हैं, है ना, तो क्या लिखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, अतः y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, क्यों, तो लिख देंगे रेखिक युग्म अभिग्रही, ये पढ़ा है हमने पहले, रेखिक युग्म अभिग्रही, ठीक है। अब y प्लस जेड, y का मान है आपके पास में 3 है और z का मान है 7 है, बराबर 180, 10 है बराबर 180, 0 से 0 कट गए, तो a का मान आया है 18। अब a के मान को बारी बारी से यहाँ रखेंगे जिससे कि y का और z का मान आ जाएगा, अतः y बराबर 3 इंटू 18 बराबर 54 54, z बराबर 7 इंटू 18 बराबर 18 से 126 126, ये y के मान आ गए, z के मान, ठीक है, y का भी आ गया z का भी आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए, x का, ठीक है, तो x को यहाँ से शुरू कर देंगे, इधर ले आएंगे और इधर ले आएंगे, यानी कि ये और ये आपस में बराबर है। एक z एकांतर अंतकोण की याद हमेशा याद रखना कि एक z की आकृति जब भी प्राप्त हो तो एकांतर अंतकोण आपस में बराबर होते हैं, और ये z बन रहा है, z का तरीका मतलब z एक्यूरेट z नहीं, एक z के टाइप में बनेगा ऐसा, तो ये z बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एकांतर अंतकोण है, ठीक है। ये मैं आपको हटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे फिर से, चूंकि अब यहाँ और यहाँ से काम चल रहा है तो इन दोनों रेखाओं को लेंगे, ए बी समांतर है ई एफ के, इसलिए x और z आपस में बराबर हो गए, इसलिए x बराबर z के, क्यों, तो यहाँ लिख दोगे एकांतर अंतकोण है, ठीक है। अब z का मान आपने निकाल रखा है, कितना है, 126, लिख देंगे, अतः x बराबर 126, ये x का मान है, y का भी आ गया और z का, तो ये सवाल नंबर 2 इस प्रकार से पूरा हल होता है, ठीक है। अब आते हैं एक प्रश्न और लेते हैं, इसमें आपका प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को हम लेते हैं।